दोस्तों, एक लालची औरत ने बकरा ईद पर कुर्बानी का सारा गोश्त अपने घर पर ही रख लिया। यानी कि कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और मिस्कीनों में नहीं बांटा। लालच में आकर उसने सारा गोश्त अपने फ्रिज में भर लिया। लेकिन उसके बाद अल्लाह की कुदरत से उस औरत के साथ जो कुछ हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी करें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन की सुबह हो चुकी थी। सूरज भी निकल चुका था। आज के दिन की सुबह जया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। आखिर लगे भी क्यों ना, क्योंकि आज बकरा ईद का दिन था। जया अब्दुल भाई की एक 8 साल की बच्ची थी। जैसे ही जोया के अब्बू ईद उल अजहा की नमाज पढ़कर घर वापस आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जान, तो बकरा ईद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमारे घर पर कोई गोश्त देने के लिए नहीं आएगा? इस पर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी, हमारे घर गोश्त क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने कुर्बानी का बड़ा जानवर लिया है। और हाँ, वो मास्टर साहब भी तो बकरा लाए हैं। उनके घर से हमारे लिए जरूर गोश्त आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, हमारे घर जरूर गोश्त आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज मौलाना साहब भी मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों का होता है। तो उसी हिस्से में से हमारे घर जरूर गोश्त आ जाएगा। जरा सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर ऐसे करते करते दोपहर के 12 बज गए, मगर अब्दुल भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बू जान, 12 बज गए हैं मगर अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया है? अब्दुल भाई ने फिर तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बच्ची जरा सब्र रखो, अभी तो उन्होंने जानवर ज़िब्ह किया होगा, वो 3 हिस्से बना रहे होंगे। जब वो सब फुर्सत में हो जाएंगे तो जरूर हमारे घर गोश्त देने आएंगे। जोया ने यह सुनकर कहा, अब्बू जान, हम गरीबों को तो साल भर में सिर्फ एक ही बार जी भरकर गोश्त खाना नसीब होता है। ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी को ये बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को फटकारते हुए कहा, क्यों बार बार अपने अब्बू को तंग कर रही हो? तुझे दिखता नहीं अब्बू कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे सवाल सुन सुनकर? फिर जोया की अम्मी प्यार से उसे समझाते हुए कहने लगीं, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब कुछ काट कर रख दिया है। जैसे ही हमारे घर गोश्त आएगा मैं फौरन बना दूंगी। फिर तुम जी भरकर खाना, जरा सब्र रखो और अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। ऐसे करते करते शाम होने लगी, मगर कोई भी अब्दुल भाई के घर गोश्त देने नहीं आया। अब तो घर वालों का भी सब्र टूटने लगा। जोया मायूसी से अब्बू से कहने लगी, अब्बू जान, अब तो 4 बज गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त लेकर नहीं आया। लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। इतना कहकर जोया फूट फूट कर रोने लगी। जोया को रोता देख उसकी बड़ी बहन और अम्मी भी रोने लगीं। बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उन्होंने दिलासा देते हुए कहा, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर कुछ लेकर आता हूं। इसके बाद अब्दुल भाई घर से निकलकर डॉक्टर साहब के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर साहब आए और बोले, कहो क्या बात है? अब्दुल भाई बोले, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूं। आपने बड़े जानवर की कुर्बानी की है, क्या मुझे थोड़ा गोश्त मिल सकता है? डॉक्टर साहब मन ही मन नाराज हो गए। फिर झूठी कहानी बनाते हुए बोले, हमने तो सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा सा ही अपने घर के लिए रखा है। इतना कहकर दरवाजा बंद कर लिया। अब्दुल भाई मायूस हो गए। धीरे धीरे चलकर मास्टर साहब के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। मास्टर साहब बाहर आए। अब्दुल भाई बोले, मास्टर साहब, आपके घर कुर्बानी हुई है, क्या मुझे थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? मास्टर साहब बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूं। थोड़ी देर बाद एक थैली में कुछ लेकर आए और दे दी। ऐसे थमाया जैसे कोई बम फेंक कर भाग रहा हो। अब्दुल भाई थैली देखकर खुश हो गए और अपने घर लौटे। घर पहुंचे तो सब खुश हो गए।
थैली खोलकर देखा तो उसमें बस 2-4 टुकड़े थे और बाकी सब चर्बी थी। ये देखकर सबके चेहरे उतर गए। अब्दुल भाई बोले, शायद इस बार हमारे नसीब में कुर्बानी का गोश्त नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी बोली, इतने नाशुक्रे मत बनो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे हैं, चलो मैं आप सबके लिए इसकी चटनी बना देती हूं। हम सब यही चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जया की अम्मी चटनी बनाने के लिए रसोई घर में चली गईं। इतने में बाहर से किसी की आवाज आई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई ने बाहर जाकर देखा तो देखा कि बाहर मंसूर चाचा खड़े हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। उन्होंने कहा, मेरा बेटा आया है शहर से, हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है। हम इतना खा नहीं सकते। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप भी अपने घर में गोश्त पकाइए और खुशी खुशी बकरा ईद का त्योहार मनाइए। इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के घर में खुशी लौट आई। सबने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भरकर गोश्त खिलाया। फिर अब्दुल भाई के सारे घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया। अब दोस्तों, इधर अल्लाह की शान देखिए। उसी शाम को एक जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान की वजह से शहर की सारी लाइट और व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जगह जगह बिजली के खंभे गिर गए, कई जगहों पर बिजली के तार टूट गए। इस वजह से अब्दुल भाई के शहर में 2 दिनों तक बिजली नहीं आई। फिर अगले दिन अब्दुल भाई ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर साहब कुर्बानी का सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि बिजली न होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब बंद हो गए थे और उनका रखा हुआ सारा गोश्त खराब हो चुका था। अब कुत्ते उस गोश्त पर झपट्टा मार रहे थे। यह देखकर जया ने कहा, अब्बू जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों को खाने के लिए भी होता है? तो यह सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर साहब की आंखें शर्म से झुक गईं। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, न कि गोश्त खाने की नीयत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों का होता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और पहचान वालों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा आप अपने घर के लिए रखते हैं। इसलिए जब भी आप कुर्बानी करें तो गोश्त का पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में जरूर बांटिए। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज्यादा हो गया है तो उसको फ्रीजरों में भर भर कर जमा न करें, बल्कि उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दें। आपको गरीबों की दुआएं मिलेंगी। अगर किसी गरीब घर के बच्चे कुर्बानी का गोश्त खाएंगे तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। इसलिए इस बार कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा गरीबों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाइए। दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि यह आज की हकीकत है। आज हमारे मौशरे में कुछ रीति रिवाजों की वजह से हमारे आसपास न जाने कितने ही ऐसे गरीब घर हैं जो कुर्बानी के गोश्त से महरूम रह जाते हैं। न जाने कितनी ऐसी माएं हैं जिनकी आंखें बकरा ईद के दिन आंसुओं से तर हो जाती हैं। इसलिए इस बार आप यह गलती भूलकर भी न करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।